नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ विजय मैरानिया। आज हम मौजूद हैं ब्यावर रेलवे स्टेशन, जहां उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी संघ की विशेष मांगों को लेकर चुनाव का गठन किया गया है। जानते हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्या क्या है कि रूपरेखा रहेगी, किस विषय को लेकर इनकी मांगे रहेगी भारतीय रेलवे कर्मचारी द्वारा। तो हमारे बीच मौजूद है। नमस्कार सर, आपका नाम? ओम प्रकाश सिंह रावत। ओम प्रकाश, जिस प्रकार से आज का ये चुनाव हो रहा है, एक तो कंप्लीट इसकी रूपरेखा बताइए और क्या क्या आपकी जो विशेष मांगे हैं इसको लेके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो ये चुनाव का माहौल आपको देखने को मिल रहा है वो भारतीय मजदूर संघ और उससे रिलेटेड कर्मचारी भारतीय रेल मजदूर संघ की देन है। ये लगभग 11 सालों के बाद में रेलवे में वापस से चुनाव होने जा रहे हैं और जब बीएमएस के द्वारा कोर्ट के अंदर रिट लगाकर फिर ये कर्मचारी संघ को आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेल के लगभग 14 लाख कर्मचारियों को आज अपना मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर कर्मचारी संघ के द्वारा दिया जा रहा है। सर, जैसे ब्यावर बूथ पे ये हो रहा है चुनाव, तो कौन कौन सा बूथ इसके आसपास के क्षेत्र के लग रहे हैं? सबसे पहला बूथ अजमेर के अंदर है अपना, फिर मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहाँ है, और फिर अपने ब्यावर के अंदर बूथ है। ब्यावर बूथ के अंदर मांगलेवास से लेकर हरिपुर तक के जो रेल कर्मचारी स्टाफ है वो लगभग 386 का स्टाफ है, वो यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। इसके आगे मारवाड़, फालना, पिंडवाड़ा और आबू रोड तक। उधर वापस नसीराबाद की तरफ है, नसीराबाद रूट की तरफ है, भीलवाड़ा, आरपीजेड, उदयपुर के अंदर ये पूरे डिवीज़न के 16 बूथ कुल है, और वर्कशॉप के अंदर 4 बूथ, टोटल 21 बूथों के अंदर अजमेर मंडल के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं। सर, चुनाव को लेके क्या विशेष मांग रहेगी आपकी कर्मचारियों के हित के द्वारा, हितों को देख के? कर्मचारी हितों को देख के सबसे जो हमारी मांग है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन को लेकर हम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन में, और सरकार के अंदर जो विधायक मंत्री चुन के जाते हैं वो 5 साल के लिए जाते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम वो ले रहे हैं। तो सरकार की जो दोहरी नीति है इसके खिलाफ में कर्मचारी एक साथ लामबंद हो रहे हैं, और चुनाव के माध्यम से जीसीएम एक कमेटी होती है जिसमें सरकार के द्वारा कर्मचारी बैठ कर डिस्कस करते हैं। उसमें हमारी प्रमुख मांग यही है कि पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए, यूपीएस एनपीएस को रद्द किया जाए, और अगर यूपीएस एनपीएस इतनी अच्छी है तो सबसे पहले जो राजनेता, सांसद, एमपीज, एमएलएज है उन पर भी ये लागू किया जाए। हमारी सबसे मुख्य मांग है पुरानी पेंशन को बहाल करना, उसी के द्वारा बुढ़ापा सुरक्षित रहता है आदमी का, और वो एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी पाता है। सर, लेकिन सुनने में है कि कर्मचारियों द्वारा, रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा कर्मचारियों को सुविधा सारी मिलती है, फिर भी आप इस मांग को लेकर बैठे हो, क्या कारण है सर? इसका कारण ये कि 2004 में जब एनपीएस लागू किया गया था तो उसमें ट्रस्ट बनाया गया था। ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टी लोग थे वो इन दोनों फेडरेशन जो 100 साल से रेल में काबिज है, एक कम्युनिस्ट मानसिकता, दूसरा कांग्रेस रिलेटेड एनएफआर का जो संगठन है, इन लोगों को दोनों को ट्रस्टी बना दिया गया, और रेलवे कर्मचारी का जितना भी पैसा एनपीएस के रूप में कंट्रीब्यूशन में वहाँ जाता था वो ट्रस्ट के हिसाब से ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ले लेते, और शेयर मार्केट में डाल दिया गया उस पैसे को। तो कर्मचारी जब रिटायर्ड होगा तो शेयर मार्केट क्या रहेगा कोई स्थिति उसका पता नहीं, मतलब उसका भविष्य पूरा अंधकार में था। इसी से नाखुश थे 2004 से मांग कंटिन्यू। बीएमएस जो भारतीय मजदूर संघ है वो राष्ट्रीय स्तर पर इस मांग को उठाते आया है। उससे बीआरएमएस भारतीय रेल मजदूर संघ है वो इस मांगों को समय समय पर आंदोलन करते आए हैं, और शुरू से ही कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है। सर, अभी आपके द्वारा बताया गया कि 11 साल लगभग पूर्व ये चुनाव हुआ और अब जाके चुनाव हो रहा है। सर, बीच का इतना लंबा डिफरेंस समय अवधि रही, क्या कारण रहा सर इसका? इसका सबसे जो मोटा कारण रहा है वो रही है दोनों सत्ता प्राप्त जो मान्यता प्राप्त संगठन थे उनकी मनोस्थिति। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम लोगों के बीच में जाए और फिर से चुन के आए, क्योंकि कर्मचारी नाखुश है इनसे। अभी भी सरकार से जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, एनएफआर के जनरल सेक्रेटरी, एम रघुवैया एनएफआर के उसके आईआरएफ के, दोनों लोग खुशियाँ और मिठाई बांट रहे हैं कि यूपीएस जो लेके आई सरकार वो बहुत अच्छी है, जबकि यूपीएस एनपीएस से भी बुरी है। इसलिए कर्मचारी संघ ने ये ठाना है कि हमें ओपीएस लेना है, हमारी प्रमुख डिमांड है ओपीएस है। ओपीएस से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए। सर, ये चुनाव आज का है, कितने दिन का है? ये चुनाव आज से शुरू हुआ है, 6 दिसंबर तक चलेगा। 3 चरणों में 3 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, जिसमें 4 और 5 को जो ओपन लाइन स्टाफ है उनकी वोटिंग रहेगी, और 6 तारीख को जो रनिंग स्टाफ है, लोको पायलट वगैरह है जिनका बाहर जाना रहता है, हेडक्वार्टर रहते हैं, तो उन लोगों को वो वापस 6 को आएंगे, तो 6 तारीख को चुनाव का समापन होगा। चलो, तो 3 दिन की व्यवस्था में किसी कर्मचारी को न छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ेगी और काम का रनिंग काम हो जाएगा? नहीं, इसमें इस तरह से मैनेज किया गया वो लोकल स्टाफ के द्वारा कि जैसे जहाँ कहीं अगर 10 कर्मचारी कार्यरत है तो उनको 4 को आधा दिन हाफ डे करके उनको
बेजिया वोटिंग चलाए ताकि रेल कार्य भी बाधित ना हो, क्योंकि रेलवे सेफ्टी सबसे पहले है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे आपके सभी कर्मचारियों को, जिस प्रकार से आपका जो चुनाव संपन्न हुआ है काफ़ी लंबे अरसे के बाद और बहुत ही विशेष डिमांड है आपकी? मैं सभी भारतीय रेल के सभी वर्ग के कर्मचारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है वो हमारे जीवन परिवर्तन का चुनाव है। ये किसी फेडरेशन का मान्यता में रहना या न रहने का चुनाव नहीं है। अगर ये दोनों फेडरेशन फिर से जीत कर अगर जाते हैं मान्यता में, तो सरकार समझ जाएगी कि कर्मचारियों में यूपीएस को लेकर कोई रोष नहीं है और पुरानी पेंशन की जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और यदि कर्मचारियों द्वारा इसको वोट के माध्यम से इनको बाहर निकाल दिया जाता है तो सरकार को ये मैसेज चला जाएगा कि कर्मचारी इससे खुश नहीं है। और वास्तविकता यही है, 2004 के बाद में जो भर्ती हुआ कर्मचारी वो कतई यूपीएस एनपीएस से खुश नहीं है, उनको ओपीएस चाहिए। तो मेरा रेल कर्मचारियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये वोट अपने जीवन को बदलने के लिए है, ये वोट अपने आने वाले बुढ़ापे को सुधारने के लिए, ये वोट आने वाली पीढ़ी के लिए। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन परिवर्तन करने के लिए चुनाव है। चुनाव का रिजल्ट कब आएगा सर, परिणाम? ये 12 दिसंबर को डिक्लेयर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से रेलवे हित कर्मचारियों द्वारा हितों की जो मांग उठाई गई है चुनाव के आयोग द्वारा, जो काफ़ी मतलब अहम मुद्दा है, ये तो जीत के बाद ही पता चलेगा या चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि इन मुद्दों की मांग को लेकर कर्मचारियों की क्या मनोदशा रहती है। संवाददाता विजय मैराणे के साथ राजस्थान दड़कन न्यूज़, ब्यावर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमएस का पहचान, आपका पैसा और बलिदान, बीएमएस का पहचान, आपका पैसा और बलिदान। भारत माता की जय।